हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल इम्प्रेस डिवाइन 1111। तो ये जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन है। आइए जान लेते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए यूनिवर्स आपकी लव लाइफ, आपका करियर एंड आपकी हेल्थ को लेके क्या मैसेज देना चाहती है एंड उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आइए जान लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आप हमारे कलेक्टिव को जुलाई मंथ में क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ के लिए। ओके, तो डबल टैप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आएगा, मैं लूँ कि नहीं लूँ, ले लेती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है। ओह, 8 ऑफ सॉर्ड्स, magician, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे दिख गया था यहाँ पर कोई तो है जिसकी हेल्थ ना अभी हेल्थ वाइज आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल इशू भी मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए। कोई ऐसी यादें हो सकती हैं जिनको लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बार बार पास में जाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। या आपकी कोई बचपन की यादें हो सकती हैं, या आपका कोई एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उसकी यादों में आप खोए हुए हैं। एक ऐसी एनर्जी आ रही है। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी, इतना ज़्यादा खुद को मेंटल ओवरलोड मत कर लो, रिलैक्स करो लाइफ में। अभी आपकी सिचुएशंस मुझे ठीक, मतलब किसी तरह से आप, मुझे लग रहा है आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कहीं फंसे हो, ट्रैप हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं ट्रैप हो किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में, आइसोलेटेड कर लिया है आपने खुद को, इतना ज़्यादा खुद को ट्रैप फील मत करो। कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती तो उनको यूनिवर्स पे सरेंडर करना पड़ता है। इतना होपलेस मत हो जाओ, होपलेस एंड हेल्पलेस नहीं होना है। खुद को विक्टिमाइज मत दिखाओ या फील करो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। बहुत जल्द आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। आपका गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। जितने भी आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स झेले हैं, आप एक वॉरियर हैं, एक वॉरियर। और आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन्ड हो गई है। बहुत ज़्यादा फाइट करते करते, लाइफ के लेसन्स लेते लेते आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मनी वाइज भी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ इशू दिख रहे हैं। यस, करियर में भी कुछ रुकावटें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। थोड़ा स्ट्रगल है आपके करियर में, बट आपको हार नहीं माननी। आप एक वॉरियर हैं, वॉरियर कभी हार नहीं मानता। मनी वाइज जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक वॉरियर अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और एक वॉरियर को ईश्वर भले ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आए, लेकिन एक वॉरियर का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। तो आप एक वॉरियर हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपने हार्डशिप फेस की थी ना, उसका आपको आउटकम मिलने वाला है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो सब हील होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं। आप अपनी फैमिली के मेन पर्सन हो सकते हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। आप उनकी वो ज़रूरतें शायद अभी पूरी नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को दुखी फील करें, बट आपको नहीं करना। आपकी लाइफ में आप एक मजिशियन हैं। आप कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं।
वो कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। मैनिफेस्ट करिए, आपके लिए ये मैसेज है। मैनिफेस्ट करना है आपको, पॉजिटिव होके, पॉजिटिव थिंकिंग से आपको मैनिफेस्ट करना है। आप अगर मनी वाइज सिचुएशन में जूझ रहे हो तो आपको मैनिफेस्ट करना है आप किस तरह की जॉब चाहते हैं। आप प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट करना है, आपका होगा प्रमोशन, क्योंकि आपके अंदर है वो विल पावर कि जो चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ईश्वर ने सारे रिसोर्सेस दिए हैं। आपके अंदर एक अलग तरह की स्किल है, आपके अंदर एक एबिलिटी है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा है, बट आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर की पावर को ईश्वर ने देख लिया है। आपके अंदर एक साइकिक पावर है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। अपनी इस पावर को पहचानो, आप बहुत ज़्यादा बहुत काबिल इंसान बन के उभर के सामने आएंगे। स्ट्रांगली किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। इस जुलाई मंथ में थोड़ा है हेल्थ इश्यूज, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, और यूनिवर्स पे बिलीव, ईश्वर पे बिलीव ज़रूर रखना है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके चक्रास इनबैलेंस हो सकते हैं। आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगी। नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर आपको हील करेगा। नेचर के करीब जाइए, नंगे पैर घास पे चलिए, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी नेचर से। नेचर आपको खुद हील करेगा। आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक नई राह मिलेगी कि कैसे अब मुझे इस फेस को पार करना है ताकि मैं अपनी न्यू बिगनिंग कर पाऊँ। वाओ, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पेन झेला है, मुझे लग रहा है अपने लाइफ में, जुलाई मंथ में आपको हो सकता है किसी तरह का कोई ब्रेक डाउन मिले, लेकिन ये ब्रेक डाउन आपके लिए, आपके अच्छे के लिए होगा। डेड एंड की सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन आपको हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं। कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती, चाहे वो लव लाइफ हो, मनी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज हो। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी और जल्द ही ठीक होंगी। जो आपके लिए गलत भाव रखते हैं ना, उन 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 सब को आपकी लाइफ से ईश्वर निकालने वाला है। जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, उन सब को ईश्वर आपकी लाइफ से निकालने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास आ सकती है। आपको बस बच्चे की तरह जीना है। इतना सीरियसली लाइफ को मत लो, बच्चे की तरह जियो। ये आपके लिए मैसेज है। बहुत प्लेफुल वाली एनर्जी में रहो। या आप हैं, बट आप इतनी लाइफ की प्रॉब्लम में आपने खुद को खो दिया है, तो जो आपके अंदर का बच्चा था ना, वो कहीं ना कहीं सो गया है, तो उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। प्लेफुल वाली एनर्जी में ले आओ, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाओ। अगर आप बड़े भी हो, किसी भी उम्र में हो, बिल्कुल अपने अंदर के बच्चे को मरने मत देना। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। अपने उन आइडियाज़ को पहचानो। आप फुल ऑफ लाइफ हैं, आप एक एनर्जी का भंडार हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद भी चीयर करते हैं, दूसरों को भी चीयर करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। आपके जो भी प्लान्स हैं ना लाइफ को लेके, वो बहुत ज़्यादा बहुत ब्राइट आइडियाज़ हैं, और जो भी आपके प्लान्स होंगे ना, वो सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी जो भी हेल्थ थी वो ठीक हो जाएगी। बस आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। एक टाइम पर ऐसा हो गया होगा कि आप लोगों से कट गए होंगे, आइसोलेटेड हो गए होंगे, आपका हर किसी से ट्रस्ट छूट गया होगा, लेकिन ईश्वर आपको उस पल, ईश्वर ने आपका हाथ थामा था। वो आपको गाइड कर रहे थे, आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे थे। भले ही आप सॉलिट्यूड में चले गए थे, लेकिन आपकी अवेकनिंग हो रही थी, आपको रोशनी दिखाई जा रही थी कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। आपने अपनी ताकत को अकेलेपन को आपने अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक पावरफुल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको विड्रॉल नहीं करना है, ये एक गाइडेंस है। किसी तरह का कोई ट्रैवल आ सकता है जहां आपको जाना पड़ सकता है,
डिसअपॉइंटमेंट में आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार गए हो सिचुएशन में। आपको हारना नहीं है, ओके, बिल्कुल भी नहीं हारना है। अभी आपकी सिचुएशन यहाँ पे अवेकनिंग, स्ट्रांगली अवेकनिंग दिखाई दे, स्पिरिचुअल, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होती। हमारे अंदर के बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ईश्वर ख़त्म करता है, हम एक नए इंसान बनकर उभरते हैं। वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो हर कोई फेस नहीं कर पाता। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं जो इस तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस करके आ रहे हैं। आप एक नए इंसान बनकर उभर रहे हैं। एक नई शुरुआत आपकी, एक ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है और नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आपको चीज़ों को भूलना होगा, लेट गो करना होगा। जो हो गया है उसे भूल जाओ, लेट गो करो। अनएक्सपेक्टेड चेंज भी आपकी लाइफ में आ सकता है। जो भी एंडिंग हुई होगी आपकी लाइफ में, वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आएगी। मैं और भी कार्ड निकालना चाहूँगी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ एंजल्स, बताइए डिवाइन एंजल्स। 5 ऑफ कप्स, देखो डेथ के नीचे ये कार्ड था, मैंने देखा बट मैंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों। और ये आया ही क्योंकि इसको आना था। मतलब ये एनर्जी होती है टैरोस की। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं लूँगी यार मैं ये कार्ड, तो लेकिन उसको आना था। अगर आपने खुद को अबंडेंट फील कर रहे हैं, मत करो खुद को अबंडेंट फील। अगर किसी तरह का कोई रिग्रेट है तो उससे बाहर आ जाओ। लॉस पे फोकस मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। आपका ध्यान यहाँ पर है, पर ईश्वर आपको ये 2 कप ऑलरेडी दिखा रहा है, बट आपका ध्यान पास्ट पे है। आपको पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट में जो हो गया उसे भूल जाओ। लॉस पे फोकस मत करो। अगर एक रूम गंदा है, एक रूम साफ है, बट आपका फोकस गंदे रूम पे ज़्यादा है, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो अच्छे रूम पे भी फोकस करो, या जो गंदा रूम है उसको साफ करके आगे बढ़ो लाइफ में। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब मैं किस पे डांट रही हूँ, कौन ऐसे कर रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है सच में आपके ऊपर। आपको नहीं करना है ऐसा, मुझे आपकी सच में फिक्र हो रही है। आपको अपने लॉस पे फोकस नहीं करना, ओके। जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उस हार्ट ब्रेक से आप हील होगे। इमोशनल इंसान, मुझे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान दिखाई दे रहे हैं। देखा, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 12 नंबर की एनर्जी आई। बहुत बड़ा बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स, अब ये यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन सारे लोगों को हटाएगा जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड करते, जो आपका अच्छा नहीं चाहते। सफाया हो रहा है आपकी लाइफ से। अब इंस्टेंट एक्शन लेना यूनिवर्स आपको सिखा रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक्शन ले रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, तो अपने उस टॉकेटिव नेचर को मत भूलो। जैसे भी आप हो वैसे ही रहो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को मत भूलना। अगर कोई कहता है अरे यार तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, ये बच्चे जैसा बिहेव मत करो, सो प्लीज़ उनकी मत सुनना, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं जी सकते, या वो आपकी तरह कर नहीं सकते, इसलिए वो आपको नीचे दिखाते हैं या आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि आप फुल ऑफ लाइफ है। आपको नहीं करना। अगर वो कहते तो उनको सुनो, एक कान से निकाल दो दूसरे कान से। अपनी ऑथेंटिसिटी को मत भूलना। मैं भी अच्छी खासी उम्र हो गई है मेरी, ठीक है, मेरा एक बच्चा भी है जो अब कॉलेज जाने वाला है, बट मैंने अपने अंदर के बच्चे को नहीं खोया। मुझसे लोग थोड़ा कहते भी हैं क्या तू बच्चे जैसी कभी कभी बिहेव करती है, बट नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे नहीं अपने अंदर के बच्चे को खोना। ऑलरेडी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है उनको हम फेस करते हैं। अगर हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया तो फिर कैसे हम लाइफ को फेस कर पाएंगे? तो अपने उस ऑथेंटिसिटी को मत भूलना, और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करना, हार नहीं मानना है आपको, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक आ रहा है, बहुत बड़ा गुड लक आ रहा है, और आप अपनी लाइफ के मजिशियन हैं। नंबर 1 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 10 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, डबल 10 की एनर्जी आई है, 5 नंबर डबल 9 की एनर्जी आई है, 11 नंबर आपसे आया है, डबल 5 की एनर्जी आई है, 7 4 8 नंबर, 12 नंबर, इतने नंबर यहाँ पर। ये आपकी बर्थ मंथ, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। साइन भी बता दूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जेमिनी, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, सारे सनसाइन है, ओके। अपनी एनर्जी पे फोकस करना, आपकी एनर्जी क्या कहती है। सो बिल्कुल भी तुम्हें हार नहीं मानना, ठीक है। और अपनी खास तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है।
मेडिटेशन करो, खुद को ओवरलोड मत करो, रिलैक्स करो, ठीक है? आप रिलैक्स करो। आपका गुड लक, आपका फॉर्च्यून, यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है। आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक नई साइकिल की शुरुआत होने वाली है। आपने अपने कामिक को, सारे कामिक पैटर्न को पूरा कर लिया है। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने देखा है आपको, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये मजिशियन की पावर दी है। दिस मजिशियन, ये आप हो। आप जो चाहें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, बस हार नहीं माननी। थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखना है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स को क्या सेंड करते हैं, हमारे थॉट्स बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। वही जो सोचते हैं वही हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी। आप अपनी लाइफ के मजिशियन हैं। आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, यूनिवर्स ने आपको इतनी बड़ी पावर दी है। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स का, क्योंकि ये छोटी मोटी पावर नहीं होती है मजिशियन की। तो मैं एंजल से भी जान लेती हूँ। वाओ, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है जिसके लिए भी है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एक कार्ड उछड़ के आ, टेक एक्शन, ठीक है? आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। खुद को आइसोलेटेड मत करो, एक्शन लो लाइफ में। हार मत मानो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है। आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल या परेशानी आती, उनसे कहो डटकर कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, लाइफ भी आपको देख के कहे वाओ, किस इंसान को मैं सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ। वाओ, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये। रोमांस, ओ माय गॉड, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है भाई। खुश हो जाइए भाई। जो अपनी लाइफ में रोमांस को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, जो धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में मनी आएगा। जो अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में अच्छी जॉब मुझे दिखाई दे रही है। जो ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। और बॉटम की एनर्जी, बिग बिग यस, यूनिवर्स का साइन, एंजल्स का साइन, आप मैनिफेस्ट करो। आपकी विश पूरी कर रहे हैं, यूनिवर्स सुन रहे हैं आपको। ओके, वाओ, मैं बहुत खुश हूँ भाई आपके लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं इससे भी आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ, क्या निकल के आता है। हैंड रिटन है ये। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। ये है हमारा एंजल्स के मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज, कि जो आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस थी ना, वो अब इम्प्रूव होने वाली है। ओके, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। डिवाइन कह रहा है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना है। अपने ट्रस्ट को मत डगमगाना। लाइफ को जीना बहुत मुश्किल होता है, पता है, लेकिन आपके अंदर एक ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है जो जगाता है, एक रोशनी देता है, तो उसको नहीं खोना है। अपने ट्रस्ट को बनाए रखना। ओके, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में होगा। ओके, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलना, उनको ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना। आपके एंसेस्टर आपके आसपास ही हैं। ब्रदर सिस्टर, अगर किसी ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। आपका रिलेशन हील हो रहा है। इसमें एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। डॉग लवर, तो कोई हो सकता है डॉग लवर मुझे देख रहा है। 3 आ गए हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन, मेडिटेशन का ऑलरेडी कार्ड आया था, तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके चक्रा बैलेंस होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आपके नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो सारे आपके माइंड से जाएंगे। आप पॉजिटिव होना खुद को फील करेंगे। लव लाइफ, अगर किसी की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक होने वाली है। यू आर माई सोलमेट, आपके सोलमेट हैं तो वो आपको कह रहे हैं कि आप मेरे सोलमेट हैं। डिवाइन प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आप एक ऐसे बच्चे हैं जो डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। आप डिवाइन के फेवरेट हैं। डिवाइन आपको, आपके पास देखो एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स हैं, आपको डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वाओ, मुझे लग रहा है आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड है। देखो, हर बच्चा डिवाइन का फेवरेट होता है, बट आपको डिवाइन कितना प्यार करते हैं जो खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईविल आई प्रोटेक्टेड, आप
ईविल आई से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई ईविल आई नहीं लगा सकता, क्योंकि खुद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको हार नहीं माननी है। तो यही थी जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। ठीक है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी। आप एक मैनिफेस्टर हैं। ओके, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को क्रिएट करना है। क्रिएटर बनो अपनी लाइफ के। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।